कार्डियक आउटपुट पढ़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कोई कार्डियक साइकिल पढ़ ली थी? यस सर। ठीक, अभी हम बात करेंगे बेटा टॉपिक की, दैट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या है? देखो, आर्टरीज पे ना एक प्रेशर पड़ता है जब ब्लड आपका पंप होता है ना, तो वो प्रेशर बेसिकली कहलाता है ब्लड प्रेशर। और दो स्टेजेस में प्रेशर देखा जाता है, एक जब सिस्टोल हुआ हो, एक आपका डायस्टोल। ठीक है, तो हम लोग लिखते क्या है, द प्रेशर ऑफ ब्लड, प्रेशर ऑफ ब्लड exerted on the wall of arteries। किस पे बच्चे? वॉल ऑफ आर्टरीज। wall of arteries पे is known as ब्लड blood pressure। ठीक है बेटा, अभी ब्लड प्रेशर दो स्टेजेस में मेजर कराया जाता है। measured in how many stages? टू स्टेजेस। Two stages। नंबर वन डायस्टोलिक या सिस्टोलिक समझ लो, पहले सिस्टोलिक प्रेशर, और नंबर टू बेटा डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो बेसिकली जब आपकी सिस्टोल होता है आर्टरिया में और या हार्ट में, तब एक फ्लो तेज होता है। ठीक है, तो हायर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर निकल के आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा सिस्टोलिक प्रेशर। और ये रहता है करीब करीब 120 mm ऑफ Hg ना, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है। दूसरा रहता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक प्रेशर, अब डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? जब आपका रिलैक्स स्टेज में हो, तो ये क्या निकल के आएगा यहाँ पर हमें? लोअर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर। जी, लोअर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर, ये रहता है आपका 80 mm ऑफ जी। नॉर्मल में रहता है। ठीक है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं वो है आपका स्पिग्मो मैनोमीटर। ठीक है बेटा, यस। बीपी आपका एज के साथ बढ़ता है। लिख लो बेटा, फिर आगे पढ़ना। लिख लिया सब बच्चों ने? यस सर। यस सर। ठीक है, सर एक सेकंड करना पीछे। कर रहा हूँ बेटा। डन सर, डन सर। सबने कर लिया? यस सर। चलो 1 मिनट बेटा, एक क्वेश्चन कर लो, आज जल्दी कर लो, पढ़ाता हूँ फिर मैं।
ठीक है बेटा, इसको करो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। अभी करता हूँ मैं बैक स्लाइड। हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पोल्स कहाँ पर है? मिले जुले आंसर आए, पर करेक्ट आंसर क्या बेटा? 0.1 1 second. 0.1 सेकेंड है ना? Yes, sir. जल्दी देखो, मैं प्रीवियस स्लाइड फिर आगे बढ़ा। Done, sir. ठीक, देखो अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, तो जिसकी शॉर्ट फॉर्म रहती है बच्चों ECG. ECG. ईसीजी। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बन के आता है और हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की पता लग जाती है कि भाई हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है, स्लो काम कर रहा है, अब नॉर्मल काम कर रहा है, फास्ट काम कर रहा है। बात समझ में आई? Yes, sir. तो Yes, sir. हम समझेंगे क्या है कार्डियोग्राफ। ये इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्टेन Cardiogram. ग्राम। ठीक है, एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? Electric activity of the heart. वेरी गुड। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम is the graphical representation of electrical activity of heart. Clear? Yes, sir. ठीक है, अब ये किस टाइम देखी जाती है हार्ट की? बेसिकली ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ठीक है बच्चे, Yes, देखो जब आप ईसीजी देखोगे, ईसीजी में आपको 3 वेव्स दिखेंगी, पहली, दूसरी, तीसरी। एक वेव है पी, दूसरी है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और तीसरी है टी। T. पी वेव, दूसरा क्यूआरएस का कॉम्प्लेक्स और तीसरा बच्चे T wave. टी वेव। ठीक है, अब होता क्या है कि एक मशीन होती है, ठीक है, उस मशीन से क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स निकालते हैं। ठीक, 2 एंकल पे लगा दी जाती हैं, सॉरी 2 रिस्ट पे लगा दी जाती हैं, एक आपकी लेफ्ट एंकल पे। बात समझ में आया? कोई पेशेंट है तो उसमें क्या करोगे, मेनली 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स हो, उसके बाद आपको ज्यादा लेना है तो मल्टीपल लीड्स अटैच कर दो चेस्ट वेस्ट पे। आपने देखा होगा कि टीवी पे बहुत सारे पेशेंट ऐसे दिखाते हैं जिनके चेस्ट पे बहुत सारी इलेक्ट्रिकल लीड्स लगी होती हैं। ठीक है, Yes, और sir. बराबर में एक मॉनिटर रखा होता है, इस पे आवाज आती थी बीप करके, है ना? Yes.
तो Yes, sir. बेसिकली वो हार्ट एक्टिविटी को मेजर कर रहा होता है। तो हमें पॉइंट क्या याद रखना है? पहला पॉइंट याद रखना भाई, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकाला जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का हार्ट का ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ठीक है। तीसरा Yes. पॉइंट है कि भैया कितनी लीड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनिमम कितनी लीड्स होनी चाहिए। तो 3 आप इलेक्ट्रिकल लीड्स लें, Yes, sir. Yes, sir. इनको आप कनेक्ट करिए टू ईच रिस्ट। तो 2 आप कर दें, या 2 लिखूंगा तो डबल हो जाएगा, 1 टू ईच रिस्ट, है ना, एंड 1 टू Ankle. लेफ्ट एंकल। ठीक है, Yes, sir. एक आपके लेफ्ट एंकल पे हो जाएगा। ठीक, और सभी कनेक्टेड रहेंगे और एक्टिविटी आप देख सकते हैं कहाँ पे? Monitor. मॉनिटर में। अब देखिए 3 वेव्स दिखेंगी आपको, पी वेव, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स और पी वेव। तो बेसिकली होता क्या है पी वेव में? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। ठीक है, यानी कि एक्साइटेशन स्टेज, यानी कि आर्टरियल सिस्टोल, आर्टरियल सिस्टोल। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स में क्या देखिएगा? डीपोलराइजेशन ऑफ, Artery. नहीं हो तो गया, Ventricle. वेंट्रिकल, है ना। Yes, sir. डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकुलर Stall. सिस्टोल। और तीसरा आपको इसमें देखिएगा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? No, sir. अब होता क्या है कि इस तरीके से आपको वेव दिखती है। ये पहला वेव ऊपर गई और ये हो गया आपका पी वेव। ठीक है, देन डिप इस तरीके से दिख रहा है। Yes. हाँ, ये पूरा एक साइकिल हो गया, ये एक हार्ट बीट। पी क्यू आर एस एंड दिस वन विल बी, T. है ना। तो इस तरीके से साइकिल चलती है। इसको लिख लो, फिर मैं समझाऊं मेजर कैसे करेंगे इसको। Answer. लिख लिया सबने? डन सर। देखो, अब एक साइकिल बना रहे हैं, यहाँ पर हम टाइम लिखते हैं 0.8, 1.6 एंड 2.4, ये सेकंड्स है। ठीक है, 0.8 सेकंड, 1.6 सेकंड और अगला 2.4 सेकंड। अब यहाँ कोई साइकिल चल रही है, अब शुरू हुई साइकिल, क्यू आर एस, समझ में आया? देन अगेन पी Oh. क्यू आर एस टी, देन अगेन पी क्यू आर एस T. टी। ठीक है, तो इसको मेजर कर देते हैं, पी क्यू आर एस टी। अब एक और साइकिल बनाते हैं थोड़ा। दिख रहा है बच्चों? कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं? Yes, sir.
पहली साइकिल 2.4 सेकंड तक देखो कितनी बार बीट हुआ हार्ट, 1 2 3, है ना। नीचे देखो आप, 1 2 3 4, चार। यानी ये फास्ट है। Yes, sir. यस सर। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि स्लो हो, Yes, sir. है ना बच्चे। Yes, sir. ये कितनी बार बीट हुआ, 2 2। times. तो कार्डियोग्राम हम लेके अंदाजा लगा सकते हैं भाई क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या परेशानी है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चले इसको बनाना चाहो बना लो, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब समझाने के लिए था बच्चे। Done, sir. Done, sir. डन। सर एक मिनट। हाँ हाँ कर लो कर लो। Done, sir. डन, नो सर। कर दो कर दो। डन सर। डन, यस सर। ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। ठीक है बेटे, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो सबसे बड़ा जो बड़ा नहीं कह सकते, कॉमन जो डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है दैट विल बी हाइपरटेंशन। सुना होगा आपने इसका नाम, Yes, है sir. ना। So blood pressure है blood मैं घर में तो बहुत ही सुना होगा, तूने मेरा क्या करता है दिन भर, तूने मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर दिया है, पता है ना। Yes, yes. नॉर्मली pressure. मम्मी लोग उसका डायलॉग होता है, ये मेरा बीपी हाई हो गया, उनका भले ही नहीं है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है High BP. High blood pressure. हाई ब्लड प्रेशर। हालांकि एज के साथ मैंने अभी बताया था आपका ब्लड प्रेशर Very good, sir. इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जब भी आरटीएल वॉल पे ब्लड का प्रेशर राइज होगा तो वो हाई बीपी कहलाएगा। नॉर्मल बीपी हम लोग जानते हैं इज 120/, 80 mm of 80. हाँ वो 120/80 रहता है, ठीक है। इतनी Yes. आपको पता है, ठीक है। अब नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, मान लो एक्सीडिंग देन मोर देन आपका 140/100 हो, तो ये क्या कहलाएगा, Over. ओवर या हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये कहलाता है बेटा हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली अगर हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो आपके ऑर्गन्स में ज्यादा डिफेक्ट आ सकता है, जैसे हार्ट को भी दिक्कत आएगी, दूसरा लिवर को, किडनी को, जितने भी विसरल ऑर्गन है उनको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो हाई बीपी लीड्स टू डिसऑर्डर ऑफ Heart. हार्ट, लिवर, किडनी Kidney. एक्सेट्रा, है ना। Yes, sir. तो किडनी पे तो बहुत अमूमन फर्क पड़ जाता है। इवन कहते हैं दिमाग की नस पड़ सकती है, तो बेसिकली ब्रेन तो लिखा ही नहीं हमने, बड़ा बढ़िया चीज, ब्रेन भी लिख लो, ठीक है। Yes, sir. Done, sir. लिख लिया बच्चों, Yes, No, sir. one second. लिखो बच्चों, लिखो आराम से लिखो। Done, sir. हो गया। देखो Yes. यस सर। एक डिजीज है बेटा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी Disease. है ना।
कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है बच्चों, देखो हम लोग इसे कहते हैं भाई ज्यादा फैटी नहीं खाना चाहिए ना, कोलेस्ट्रॉल भी कम खाओ। कोरोनरी आर्टरी जानते हो ना, Yes, yes. Yes, कौन सी sir. आर्टरी जो किसको सप्लाई Blood करती to है? the heart. Heart. हार्ट को, है ना। अब मान Yes, sir. लीजिए ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। अब इसमें डिपॉजिट हो रहा है आपका फैट डिपॉजिट हो रहा है, आपका फाइबर्स डिपॉजिट हो रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है। ये डिपॉजिट होना शुरू हुआ, Yes, sir. है ना। Yes, sir. जब ये डिपॉजिट होगा बच्चों, तो ये आर्टरी का ल्यूमन जो है वो दिन ब दिन छोटा होता जाएगा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो जाहिर सी बात है, तो ये ब्लड सप्लाई को भी कम करेगा हार्ट के पास, और हार्ट की मसल कैसी हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, है Yes, ना। sir. ये जो डिजीज होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको हम लोग बोलते हैं एथेरो, Sclerosis. एक्सीलेंट अक्षित, स्क्लेरोसिस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। क्लियर, मैं लिखा दूं इसको। Yes, sir. इसको हम लोग लिखेंगे डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल Fiber. बेटा, हाँ, Five. इवन द फाइब्रस टिश्यू, है ना। Yes, sir. और ऊपर लिख दे रहा हूं, फाइब्रस टिश्यू इन द कोरोनरी Artery. आर्टरी। ठीक है, दिस नोन एज एथेरो, Sclerosis. ठीक है। Yes, sir. क्लियर हो गया बेटा। Yes. अगला है एंजिना, एंजिना पेक्टोरिस भी कहते हैं इसको। Yes, sir. एंजिना पेक्टोरिस, ठीक है। देखो, अगर हार्ट की वॉल को ऑक्सीजन की कमी होगी, मतलब कि हार्ट की मसल्स को, वॉल का मतलब मेरा मसल्स है, सफिशिएंट O2 सप्लाई नहीं होगा तो हार्ट की मसल पेन करने लगती है। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? एंजिना। हाँ, GI है, एंजिना पेक्टोरिस। क्लियर। Yes, sir. Yes. तो हम इसको लिखते हैं acute chest pain, acute Chest pain. chest pain due to low supply of Oxygen. Oxygen to the heart muscle. low supply of O2 to the Muscle. ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये आपका एल्डरली लोग में मिलेगा, उम्रदराज लोगों में मिलेगा, नहीं, ये जवानी में भी हो जाता है ना, सॉरी मिडिल एज में ही मिलेगा, एल्डरली में भी हो जाता है, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, ऐसा नहीं है, यंग में भी पाया जाता है, ठीक है, सब में। इवन आपने देखा होगा, इवन द स्पोर्ट्स पर्सन गेट्स हार्ट अटैक ऑन द फील्ड, ठीक है। कैन ऑकर इन पर्सन ऑफ मिडिल एज, Elder. Done, sir. डन। No, sir. Done, sir. सबने कर लिया? Sir, one second. Yes, sir. बाकी लोग भी कर लो बेटा। हो गया बच्चों? Yes, sir. देखो, अगला है हार्ट फेलियर। हार्ट Failure. देखो, फेल हो रहा है, फेल होने का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई ये पूरी तरीके से ढंग से काम नहीं कर पा रहा, अपने काम में असमर्थ हो रहा है। इसका काम क्या बेटा? पंपिंग करना, Yes. ठीक। तो अगर हार्ट आपका फेल हो रहा है पंप करने से, वो कंडीशन क्या हो जाती है? Heart failure. हार्ट फेलियर। मतलब पंप तो कर रहा है मगर उतना पंप नहीं कर रहा कि पूरी बॉडी को सफिशिएंट ब्लड, Provide. ठीक है बेटा। Yes. sir.
तो ये आपका कहलाता है हार्ट फेलियर। तो इसमें हम लिखते हैं इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू मीट द डिमांड ऑफ बॉडी। ये तो हमने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया साइंटिफिक, ठीक है। और इन दिस केस होता क्या है, इन दिस केस हार्ट फेल टू पंप एनफ ब्लड, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हार्ट फेल टू पंप एनफ ब्लड, पूरी तरीके से ज्यादा ब्लड हो नहीं पाता, ठीक है। अब देखिए इसकी वजह दूसरी भी हो सकती है, कंजेशन हो लंग्स का, वो दिक्कत देता है ना। तो कंजेशन ऑफ लंग कैन बी अ सिम्टम। ठीक, Sir, congestion of the lung means अगर लंग्स में जकड़न है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम आता है, कंजेशन कहते हैं जकड़न, कुछ भी फंसा हुआ है, जकड़न है, ठीक है, कंजस्ट हुआ। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी तो हार्ट भी कम ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, ठीक है बेटा। yes, sir. Yes, sir. अच्छा अगली चीज क्या है, हार्ट अटैक, है ना। हार्ट अटैक सबसे कॉमन वर्ड आपने ये सुना होगा बेटा ना। Yes, sir. Yes, sir. हार्ट अटैक होता क्या है भाई, हार्ट की मसल है वो डैमेज हो गई, ठीक है। अब वो डैमेज हो गई क्यों, क्योंकि भाई वहां पर क्या हो रहा था, ब्लड की सही से सप्लाई नहीं हो रही। नहीं हो रही थी। वो उस कंडीशन में, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हार्ट, ठीक है। सडन डैमेज, और ये इसीलिए कहलाता है, एकदम से आता है ये, सडन डैमेज ऑफ द हार्ट Yes. मसल, ठीक है, Yes, sir. ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ Blood or blood. ब्लड। किसी कोई दिक्कत बेटा? No, sir. गुड, सप्लाई ऑफ ब्लड, ठीक है बेटा लोग। Yes. एक है आपका कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या है भैया, अब बंद कर दो इसे। अरेस्ट का मतलब है बंद करना, ठीक है। तो बंद क्या करेगा, हार्ट बीटिंग, है ना। Yes, sir. तो इस केस में क्या होता है, हार्ट स्टॉप, Beating. ठीक है। ये हो गया आपका कार्डियक अरेस्ट। तीनों में फर्क समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. लिख लो बच्चों। अच्छा एक होता है, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस, ठीक है। Yes, sir. हम्म, Done, sir. डन, सबने लिख लिया? No, Done, sir. sir. Yes, लिख लो sir. लिख लो लिख लो लिख लो आपको। सर क्वेश्चन भी डिस्कस करना था, एक एथलीट वाला। हाँ हाँ हाँ, एथलीट का क्या रहता है, यस सर। अभी करते हैं डिस्कस, इसी के बाद ही लिख लो बस, करते हैं डिस्कस। Done, sir. डन बच्चों। यस सर। देखो Yes, sir. एथलीट में हार्ट बीट जो होती हैं वो क्या होती हैं, कम, पर कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ज्यादा, है ना। तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता क्या है बच्चों की, हार्ट बीट उनकी ज्यादा ज्यादा 55 से लेकर 60, हम इसको क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया, यस सर। है ना। कार्डियक आउटपुट उसी 60 में कितना रहता है, जितना के हमारा 72 मिनट में होगा उतना ही उनका, तो 72 पल्स में होगा उतना ही उनका 60 पल्स में हो जाता है। तो कार्डियक आउटपुट क्या है कि पर मिनट ब्लड कितना पंप हो रहा है, वो क्या है,
अब क्या करते हैं, हमारा क्या रहता है कि नॉर्मली जो हम ब्लड पंप कर रहे हैं वो 5 लीटर करते हैं, 1 मिनट में इतना ही होता है ना बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. ये क्या करते हैं कि अपना कार्डियक आउटपुट बढ़ा देते हैं, मतलब कि एक तो इनका ये स्लो हो गया, ठीक है, और साथ में क्या हो गया, जैसे कि हमारा 170 ml एक बार में रहता है, Yes, sir. Yes, sir. एक स्ट्रोक वाले में 70, इनका करीब करीब हो जाता है 100 ml, ठीक है। तो 100 ml होके कुल मिला के किस पे आ जाते हैं, इनको देना कितना होता है ब्लड, 5 लीटर ही, मगर इनका कार्डियक आउटपुट एज कंपेयर टू द हार्ट बीट इज इंक्रीज। ये बात मैं समझाना चाह रहा था, इनका कार्डियक आउटपुट बड़ा रहता है, हार्ट बीट कम होती है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, ये sir. थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. देखो अब हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स 3 तरीके के ब्लड वेसल्स हैं, एक आपकी Arteries, veins, and capillaries. आर्टरीज, दूसरी Veins. Veins. वेन्स, और तीसरी बच्चों Capillaries. Capillaries. कैपिलरीज। ये 3 है, ठीक है। एक पॉइंट में आपको याद करना है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द Heart. हार्ट। दिल से कहाँ लेके जाएगी, दूर की तरफ लेके जाएगी खून को, जितनी भी आर्टरीज होंगी, ठीक है बेटा। Yes, sir. ये क्या काम करती हैं, जे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स क्या करेगा, कैरी Blood towards ब्लड टूवर्ड्स Heart. ठीक है। ये क्या करता है, एक्सचेंज कराता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है। टिश्यू Yes, को ऑक्सीजन देना है, टिश्यू को न्यूट्रिएंट देना है, तो कौन एक्सचेंज कराएगा बेटा, capillaries. कैपिलरीज। दूसरी चीज, ऑलवेज कैरी Oxygenated blood except pulmonary artery. वेरी गुड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी Artery. आर्टरी, ठीक है बेटे। Yes, sir. ये इसमें क्या होगा, Always carry deoxygenated blood except pulmonary vein. ठीक है। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, कोई दिक्कत, No. ठीक है, उसकी हमें बात ही नहीं करनी, उसमें तो हमेशा कैसा रहेगा, ऑक्सीजनेटेड रहेगा, ठीक है। ये कैसी होती हैं, थिकर एंड नैरो ल्यूमन। कैसा ल्यूमन होता है बच्चों इनका, Narrow lumen. ये कंपैरेटिवली थिनर होती हैं और Wide lumen. Wider lumen. वाइडर ल्यूमन होता है, ठीक है बेटा। अगले Yes, वेन में, वेन्स में चढ़ता है ना बेटा, है ना, तो वेन्स में क्यों चढ़ता है, वेन्स आसानी से ऊपर दिख जाती हैं, तो ये क्या रहती हैं, लोकेटेड superficial. डीप, और ये कहाँ मिल, सुपरफिशियल, ठीक है। दूसरी चीज देखो, आपकी जो आर्टरीज होती हैं, कहना चाहिए कि इनमें वॉल्व्स नहीं होता, क्योंकि क्योंकि प्रेशर इतना तेज होता है कि बैकफ्लो होने का चांस नहीं है, ठीक है। तो इनमें क्या नहीं है, वाल्व्स नहीं है, पर वेन्स में वाल्व्स होते हैं, ठीक है, Yes, sir. वॉल्व्स आर प्रेजेंट। अच्छा, अगली चीज क्या है बच्चों, कि मरने के बाद आफ्टर द डेथ आर्टरीज बिकम एम्प्टी। ये बस याद रखना है, कोई जरूरी नहीं कि आपको पूछा जाए। आफ्टर द डेथ आर्टरीज बिकम एम्प्टी, but veins remain filled with Deoxygenated blood. blood. ओके, बात तुम्हारी समझ में आ गई। Yes, sir.
Yes, sir. ठीक, after the death arteries become empty and veins always contain blood. लिख लो बेटा। अब Yes, देखो, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yeah. Both arteries and veins are composed of 3 layers. ठीक है? Yes. Outer, middle and internal. ठीक है? Yes, sir. Outer, middle and internal. Internal. This one is bit thick, है ना? And this one ये हो गया। ठीक है? आउटर वाली का नाम हुआ बच्चों ट्यूनिका। ट्यूनिका का मतलब होता है लेयर। इसका नाम हुआ ट्यूनिका एक्सटर्ना। मिडल वाली का नाम ट्यूनिका Medium. मीडिया और सबसे बाहर वाली का नाम, अंदर वाली का नाम ट्यूनिका Internal. इंटरना। ठीक है? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना, 3 वेन्स में भी पाए जाएंगे। बस दिक्कत क्या है, या सॉरी डिफरेंस क्या है कि वेन्स में थोड़ा ल्यूमन चौड़ा होगा। तीनों बना लें। ये हो गई आपकी, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये हो गई ट्यूनिका मीडिया और ये हो गई आपकी ट्यूनिका Internal. इंटरना, है ना? यू कैन सी द ल्यूमन ऑफ दिस। एंड ट्यूनिका इंटरना। ठीक है बेटा, बनाओ बच्चों। डन सर। सबने बना लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देखो बच्चों, जो ये एक्सटर्ना है, चाहे किसी की भी हो, दिस इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक्सटर्ना किसकी बनी है बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. एंड ट्यूनिका मीडिया इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड ट्यूनिका इंटरना इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके बेटा, ये लिख लें Yes. आप। Done, sir. डन लिख लिया सबने? Yes. Done, sir. ओके, पेज भर गए हमारे। So the flash look show. अभी अभी बेटा, बस 1 मिनट हो गया बस। ये वाली बेटा? Yes, sir. हाँ देख लो एक बार। Done, sir. ठीक है। अगला जो टॉपिक है दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, देखो बच्चों, लिम्फेटिक सिस्टम में आएगा फ्लूइड दैट इज Lymph. लिम्फ। ठीक है? इस फ्लूइड को ले जाने वाली वेसल लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है? और आएंगे ग्लैंड्स जिनको हम लोग कहते हैं लिम्फ नोड्स। ये 3 चीजें आपको मिल जाएंगी किसमें? लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है? Yes, sir. लिख लो, फिर एक क्वेश्चन देते हैं। कोई तो टाइम बहुत है, लास्ट टॉपिक है, आराम से पढ़ते हैं इसको। Done, sir. डन? Done. Yes, sir. ठीक है। सर बैक स्लाइड दिखाना। अच्छा बेटा,
डन सर। हो गया? ठीक, क्वेश्चन देखिए आप। ये रहने दो। क्वेश्चन दिख रहा है? Yes. Yes. समझ में आ रहा है? Yes. Yes. चलिए करिए। बाकी बच्चे भी आंसर दे दो बेटा। हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बच्चों, क्या आंसर है? Option A. Yes. End of minus diastole. EF. End of diastole volume minus end of Systolic volume. systolic volume। ठीक है बेटा। ठीक है, अब जरा सुनो बच्चों, होता क्या है कि जब ब्लड कैपिलरीज में जा रहा होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका आर्टरीज है, Yes, sir. ठीक है, आर्टरीज की ब्रांचेस निकलेंगी, क्या कहलाएंगी ये? आर्ट्रियोल्स। Yes. और इनकी और महीन ब्रांचेस निकलेंगी, वो क्या कहलाएंगे बेटा? कैपिलरीज, है ना? Yes, sir. तो हम और महीन ब्रांचेस बनाते रहे।
दिख रही है आपको ये? Yes, sir. ये आपकी हो गई सारी की सारी कैपिलरीज। ये आपकी Arterioles. आर्टियोल्स, ये आपकी Arteries. आर्टरी। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब यहाँ पर हम मान रहे हैं नीचे हमारा एक टिश्यू है। नीचे क्या है बच्चों? Tissue. टिश्यू। इस तरीके से हमने बनाया, नीचे टिश्यू है। दिख रहा है आपको? Yes, sir. ठीक। अब ये जो ब्लड आपका इन आर्टरीज से होके जाएगा, ठीक है, कहां पर? टिश्यू तक, कैपिलरीज में जाएगा। इस तरीके से जा रहा है। Yes, sir. ठीक, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, जब ये कैपिलरीज में जा रहा होता है तो कुछ वाटर क्या होता है, कैपिलरीज से निकल के कहाँ आने लगता है? Tissue. नीचे टिश्यू के पास। मतलब टिश्यू में जो स्पेसेस, टिश्यू में जो सेल होते हैं उनके बेसिस, उनके बीच में जो स्पेस होता है वहां जाके वाटर और प्लस कुछ न्यूट्रिएंट या सॉल्युबल सब्सटेंस वहां जाके इकट्ठे हो जाते हैं। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या होता है बेटा कि आर्टरीज में क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड। Yes, sir. ब्लड आर्ट्रियोल से होता हुआ कहाँ गया बेटा? कैपिलरीज तक। कैपिलरीज में जब गया तो कैपिलरीज से कुछ अमाउंट किसका? वाटर का, प्लस कुछ अमाउंट किसका? सॉल्युबल सब्सटेंस का स्क्वीज आउट हो गया और चला गया। मान लीजिए ये सेल है, ये सेल मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों? Tissue. टिश्यू बना रहे हैं। इनके बीच में आप क्या देख रहे हैं? देयर आर सम Space. स्पेसेस दिख रहे हैं आपको? Yes. ठीक है, इन स्पेसेस को हम लोग क्या कहें? इंटरसेलुलर। Space. इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्या कहेंगे इनको? इंटरसेलुलर स्पेस। द वाटर एंड सॉल्युबल सब्सटेंस गेट डिपॉजिट इन दिस इंटरसेलुलर स्पेस। Yes, sir. क्लियर हो रही पॉइंट कुछ बच्चों? Yes, Yes. sir. ठीक है, नाउ दिस फ्लूइड विल बी नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। Yes, क्या sir. कहेंगे इसको? Interstitial. इंटर। ठीक है, इसमें से कुछ फ्लूइड आपका एंटर कर जाता है कहां पर? लिम्फेटिक सिस्टम में या लिम्फ वेसल में, कहीं भी एंटर कर गया। ठीक है, दिस सेम फ्लूइड आफ्टर एंटरिंग इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम विल बी नोन एज लिम्फ। पॉइंट क्लियर? दोबारा समझाएं एक बार और। Yes, sir. ठीक है, देखो बच्चों क्या हुआ कि आपकी आर्टरी में ब्लड आया, आर्टरी से आर्ट्रियोल में गया, वहां पर कैपिलरीज में गया। कैपिलरीज बहुत महीन होती हैं, बहुत ज्यादा महीन, और थिन भी सबसे ज्यादा होती हैं। इतनी बात पता है? अच्छा, कैपिलरीज सबसे थिन है। एक पॉइंट यहाँ पे लिखाना था, अच्छा वो याद आ गया। ये जो हमने यहाँ लिख रहे थे ना, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? एक तो ये लिखा एक्सचेंज कराती हैं, ऊपर से थिन होती हैं। ठीक, और इनमें कौन सा होता है? एंडोथीलियम। किससे लाइंड होती है बेटा ये? एंडोथीलियम। ठीक है बच्चा, ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो सब जब मान लीजिए कोई बहुत ही महीन होगी कैपिलरी, कोई ब्लड वेसल है क्या बच्चों? ट्यूब ही तो है। Yes, sir. एक चौड़ी है, एक उससे थोड़ी पतली है, एक बहुत पतली पतली है। ठीक है, जो उनकी चौड़ाई और थिकनेस कम होगी तो उनमें से वाटर निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे। Yes, sir. ठीक है, आर्टरी से ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड में क्या है? वाटर है, सब्सटेंसेस है, आरबीसी है। इतनी बात तो पता है ना? ठीक, अब ब्लड गया, ये आर्ट्रियोल में गया, आर्ट्रियोल से कहाँ गया? कैपिलरीज में। जब कैपिलरीज इतनी थिन थी कि तो प्रेशर पड़ा, प्रेशर की वजह से कुछ वाटर और सॉल्युबल सब्सटेंस कहाँ आ गए? Tissue. टिश्यू के। Intercellular space. इसीलिए उनको क्या कहा गया? ठीक है बात? ठीक है, Yes, sir. कुछ टिश्यू फ्लूइड एंटर कर जाता है कहाँ पर? Yes. लिम्फेटिक
सिस्टम में उस टिश्यू को क्या, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं आप लोग? lymph, लिम्फ। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. sir. अब इसका कोई रंग नहीं होता, लिम्फ का कोई रंग नहीं है, ठीक है, पर इसके पास क्या होंगे? लिम्फोसाइट्स। क्या होंगे बच्चों? Lymphocytes. लिम्फोसाइट्स। चलिए इसको बना लीजिए, फिर मैं थ्योरी लिखाऊं, खत्म भी करना है चैप्टर। done sir, Done, sir. सबने लिख दिया बेटा? Yes. yes sir, देखो बच्चों, as the blood flows, देखो, flows from artery to capillaries, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होता है? some water and Soluble substances. soluble substances squeeze out from the blood, yeah, and deposit into the intercellular space. This fluid is known as, Interstitial fluid. Interstitial. very good, is known as interstitial fluid. ये fluid कहलाता है आपका interstitial fluid. Now the second point is some of the interstitial fluid enters the, Lymphatic System. very good, enters the lymphatic system. कहाँ enter करेगा बच्चों? Lymphatic lymphatic system. system. Lymphatic system में, ठीक है बेटा? Yes. Yes. And this fluid is known as, Lymph. Lymph. very good, this fluid is known as lymph. ठीक है बच्चों? Yes, sir. लिख लो। done sir, ठीक। Done, sir. अच्छा Sir. देखो, लिम्फ में वाटर है और सॉल्युबल सब्सटेंस है, तो लिम्फ इज कलरलेस। Yes, sir. लिम्फ इज Colorless. कलरलेस, बट इट हैज, Lymphocyte. वेरी गुड, लिम्फोसाइट। कौन बोला बच्चा ये? Lymph. रियांशी बेटे एक बात बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट आर प्रेजेंट इन द बॉडी? Sir, two. B and T. बी एंड टी। ओके, Yes, sir. वेरी गुड। 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। परसेंटेज? Sir, 25. वेरी गुड, है ना, इतना ही लगभग परसेंटेज होता है। क्या बात। चलिए इसको लिख लिया बच्चों? Yes. Sir. चले, देखिए आप, अब हम बात करेंगे बिल्कुल लास्ट टॉपिक की, दैट इज फंक्शन ऑफ लिम्फ, है ना। लिम्फ का फंक्शन क्या है? देखो, मिडिल मैन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ये मिडिल मैन, middleman, हाँ, मिडिल मैन ऑफ द बॉडी, यानी कि Body. टिश्यू और ब्लड के बीच में जो भी आदान प्रदान होगा वो किसकी वजह से होगा? Lymph. मिडिल मैन। देखा होगा तुमने, स्मगलर्स की दुनिया में एक बड़ा डॉन होता है, ठीक है, एक दूसरा डॉन होता है, वो अपने आदमी को भेजता है एक बैग लेके कि भाई तुम इसको दे आओ, उधर से एक बैग ले आना, ठीक है Yes, sir. है ना, यहाँ से सोना ले जाओ, वहां से पैसा लेके आओ, ऐसा ही है। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा ये। हाँ, तो अभी क्या है कि इसमें यही एग्जैक्टली काम कौन करेगा? लिम्फ। तो Lymph. लिम्फ, तो इसीलिए हम लिम्फ को क्या कहते हैं? मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच का मिडिल मैन है। क्यों? क्योंकि ये एक्सचेंज कराता है न्यूट्रिएंट
gases between blood and cell, help in exchange of Nutrient and gases. very good nutrient and gases between blood and Cells. cell. ठीक है, Yes, इधर sir. से O2 दिया, उधर से CO2 ले लिया, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है भाई, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, वो भी जाके देखे आएगा। प्लाज्मा प्रोटीन्स मतलब कौन कौन सी, बहुत सारी हो गई भाई, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिन है, बात समझ में आई। Yes. तो क्या करता है भाई, कैरी करता है प्लाज्मा प्रोटीन को, उन सब प्लाज्मा प्रोटीन को कैरी करेगा जो किसने बनाई है, सिंथेसाइज्ड बाय, कौन बनाता है बेटा, liver. लिवर, है ना। मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन आर फॉर्म बाय लिवर, ठीक है। अच्छा, Yes. आपने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में एक नाम सुना होगा, लैक्टियल्स, है ना। लैक्टियल्स सुना है ना नाम। लैक्टियल्स में क्या होता है, वो फैट को Yes. डाइजेस्ट करने के लिए, है ना, Yes. Yes. बनाई गई है। तो ये लैक्टियल्स के थ्रू भी ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट्स, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. और अगला रोल इनका कहाँ पर हो जाता है, Immune system में. क्योंकि भैया इनके पास कौन से सेल हैं बेटा लोग, TNT. टी WBC, बेसिकली लिम्फोसाइट्स एंड BNT सेल बेसिकली। तो एंटीबॉडीज भी होंगे इनके पास और बाकी के भी होंगे। अच्छा, दूसरी चीज, दीज आपकी बॉडी में छोटे छोटे नोड्स हैं, क्या है बच्चों, नोड्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, Lymph nodes. हाँ जरा ध्यान से सुनना है, ये क्या कहलाते हैं बेटा, लिम्फ नोड। इन लिम्फ नोड्स का काम क्या होता है, दे विल प्रोड्यूस WBC and WBC will produce, Antibodies. all WBC will not produce antibodies, only B. B lymphocyte. B lymphocyte, है ना। rest of the WBC like monocyte, neutrophil, है ना, they will perform phagocytosis, है ना। Yes. चलो लिख लो बेटा, Done, sir. No, sir. सबने लिख लिया, लिख लो बच्चों। Done, sir. लिख लिया बेटा सबने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, एक और टॉपिक समझ लो, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। पोर्टल सिस्टम, पोर्टल किसे कहते हैं, जहां कनेक्शन बनाओ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ठीक, Yes, ये sir. आपका लिवर है, ठीक, Yes, sir. Yes, sir. इधर इधर आपकी इंटेस्टाइन है, Yes, sir. ठीक है, और छुटकी छुटकी यहाँ पर आपकी क्या है, किडनीज है, ठीक है। अभी आपको मालूम है कि वेन्स का काम क्या है, दे विल कैरी ब्लड टुवर्ड्स द Heart. हार्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, Yes, sir. ठीक है। अब मान लो कि वेन्स डायरेक्टली ब्लड लेके ना जाके बीच में किसी ऑर्गन से मिले या फिर डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जहां पर बीच में एक कनेक्शन बना हो, वो सिस्टम क्या कहलाता है, पोर्टल सिस्टम। Yes, sir. बात मेरी समझ में आई थोड़ी बहुत, Yes. ठीक है। अभी जैसे ये लिवर है, लिवर को क्या बोलते हैं बेटा हम, Hepatic. हिपेटा या हिपैटिक, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अभी यहाँ से क्या आ रही है, लिवर के पास डाइजेस्टिव सिस्टम से, चाहे वो कोई भी हो, स्प्लीन, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, कुछ भी हो, वहां से क्या आ रही है, सारी वेन्स आ रही हैं डायरेक्टली किसके पास, Liver.
लिवर के पास, ठीक है। ठीक है। अब क्या होगा, लिवर क्या करता है बेटा, पहला काम ही होता है लिवर का प्रोसेसिंग ऑफ फूड, चेक करेगा कि फूड सही है या नहीं। दूसरा, एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, क्या होगा बेटा, Extraction. एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देन इट विल बी, अब बाकी का ब्लड कहाँ ले जा सकती हैं आप, Heart. हार्ट पे। तो एक पोर्टल बन गया बिटवीन द लिवर एंड हार्ट, Heart. ठीक है। ऐसे पोर्टल को हम लोग क्या कहेंगे, बहुत आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करिए मैंने बच्चा तुम्हें, ठीक है। आपके लिए मेन क्या है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हालांकि दो पोर्टल और सिस्टम पाए जाते हैं, एक आपका रीनल, रीनल आपका मैमल्स में नहीं होता है, फ्रॉग में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बेटा, रीनल किसे कहते हैं बच्चों, Kidney. किडनी को, ठीक है। तो Yes. तो ये हेपेटिक किस में पाया जाएगा, Frogs में. मैमल्स एंड फ्रॉग, ये सिर्फ आपका Frog. फ्रॉग में, क्लियर, Yes, sir. ठीक है। एक होता है आपको हाइपोफेसियल पोर्टल सिस्टम, तीसरा, बस नाम नाम लिख लो फिर छुट्टी। हाइपोफेसियल, देखो होता क्या है, कनेक्शन बिटवीन हार्ट एंड हाइपोथैलेमस, है ना, किसके बीच का है ये कनेक्शन, Hypothalamus. हाँ, हार्ट एंड Hypothalamus. हाइपोथैलेमस, बस हो गया खत्म, ठीक है बेटा। Yes. Done, sir. क्या नो सर, सर 1 मिनट। Done, sir. डन, सर 1। लिख लो लिख लो। डन सर। लिख लिया बेटा सबने, यस No, sir. लिख लो। Done, sir. चलिए, ठीक है बच्चों, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है बेटा। यस सर। ओके थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर, Good थैंक night, यू, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, Good night, sir. गुड नाइट। Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir.